Good morning students. My name is Dheeraj Sharma from Bhavrav Devras सरस्वती विद्या मंदिर. आज हम एक्सरसाइज 10.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखिए भाई, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है. तो यहाँ पर देखिए यूनिट कैसी होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, अ टेबल टॉप मेजर 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर. तो यहाँ पर देखिए ये जो टेबल टॉप आपको गिवन है, टेबल टॉप की डायमेंशन आपको 2 मीटर एंड 1 मीटर 50 सेंटीमीटर दे रखी है. तो उसका एरिया हमें फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, टेबल टॉप की लेंथ यानी L इक्वल टू 2 मीटर, और विड्थ आपको क्या गिवन है, देखिए विड्थ आपको दे रखी है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर. तो विड्थ इक्वल टू 1 मीटर देखिए 50 सेंटीमीटर. अब इसको जैसे ये ऊपर जो लेंथ आपको दे रखी है मीटर में दे रखी है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो 1 मीटर प्लस 50 को यदि हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो यह आ जाएगा 1.5 मीटर. अब एरिया ऑफ टेबल टॉप इक्वल टू कैसी शेप में होगा, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ. अब यहां से 2 इंटू 1.5 आ जाएगा. अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3.0. अब यहां पर जो यूनिट आपको दे रखी है ये मीटर दे रखी है, तो यहां पर हो जाएगा स्क्वायर मीटर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है. अब यहां पर देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 10.3 का. इसमें आपको दे रखा है कि अ रूम इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड. यूनिट जो डायमेंशन आपको गिवन है वो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए. तो यहां पर देखिए एक रूम दिया हुआ है जिसकी लेंथ 4 मीटर है और 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड है. हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम. यानी जितना उस फ्लोर का एरिया होगा उस फ्लोर को कवर करने के लिए उतने कारपेट की आवश्यकता होगी. तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, जो आपको गिवन है, जैसे रूम का लेंथ क्या दे रखी है, यानी L इक्वल टू 4 मीटर, और विड्थ कितनी दे रखी है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर. हम जब लेंथ आपको मीटर में गिवन है तो विड्थ को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 प्लस 50 अपॉन 100 ये हो जाएगा 3.5 मीटर. अब देखिए लेंथ आपकी 4 मीटर, विड्थ 3.5 मीटर. तो एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ द रूम इक्वल टू L इंटू बी. तो यहां से देखेंगे ये 4 आ जाएगा लेंथ और 3.5 ये विड्थ हो जाएगी. 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 2 14, यह आ जाएगा 14 स्क्वायर मीटर. अब जितना फ्लोर का एरिया हुआ उतना ही हमें कारपेट का एरिया चाहिए. तो एरिया ऑफ कारपेट needed to cover
द फ्लोर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, कितना, 14 स्क्वायर मीटर। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, यानी फ्लोर की डायमेंशन दे रखी है 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। अ स्क्वायर कारपेट इज ऑफ 3 साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। यानी जितना एरिया फ्लोर का होगा, अब हम देखते हैं कि कारपेट का एरिया कितना है, तो हम देखते हैं कि यदि कारपेट का एरिया कम होगा तो कितना एरिया रिमेनिंग यानी बचा, तो उसके लिए हम कैसे फाइंड करेंगे भाई, डायमेंशन ऑफ द फ्लोर क्या दे रखी है, यानी लेंथ इक्वल टू 5 मीटर और विड्थ आपको दे रखी है 4 मीटर, तो एरिया ऑफ द फ्लोर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द फ्लोर इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये होता है, ये हो जाएगा 5 इंटू 4, ये हो जाएगा 20, और मीटर में आपको गिवन है तो स्क्वायर मीटर। अब ये फ्लोर का एरिया आपने निकाल लिया 20 स्क्वायर मीटर। अब एरिया ऑफ कारपेट इक्वल टू, ये यानी स्क्वायर कारपेट है तो ये 3 मीटर है, तो ये हो जाएगा साइड इंटू साइड, यहां से हो जाएगा 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 स्क्वायर मीटर। अब देखिए फ्लोर का एरिया 20 स्क्वायर मीटर है और कारपेट का एरिया 9 स्क्वायर मीटर है, तो इसमें आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ द फ्लोर एरिया ऑफ द फ्लोर that is not इक्वल टू कितना, यानी 20 माइनस 9 इक्वल टू 11 स्क्वायर मीटर। अभी देखिए ये एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए इसमें क्या दे रखा है आपको, 5 स्क्वायर फ्लावर बेड ईच ऑफ साइड 1 मीटर आर डग ऑन अ पीस ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। देखिए क्वेश्चन को यदि हम समझे तो यदि फिगर बना रहे तो भाई ये एक फील्ड है, इसमें यानी 5 स्क्वायर फ्लावर बेड यहां पर बना दिए, देखिए ये बना दिए 5 स्क्वायर फ्लावर बेड। तो रिमेनिंग एरिया, ये जो फील्ड का रिमेनिंग एरिया है वो हमें फाइंड करना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, यहां पर देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ द फील्ड हम निकालेंगे। इसमें आपको गिवन है एरिया ऑफ लैंड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, भाई रेक्टेंगल है तो ये जाएगा 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 स्क्वायर मीटर। यहां पर जो फील्ड है इसकी डायमेंशन लेंथ आपको 5 मीटर दे रखी है और 4 मीटर वाइड दे रखी है, तो एरिया ऑफ लैंड 20 स्क्वायर मीटर हो गया। अब यहां देखिए 5 स्क्वायर फ्लावर बेड, यानी जो फ्लावर बेड्स हैं वो स्क्वायर की शेप में, तो एरिया ऑफ स्क्वायर बेड
इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड, तो यहां से देखेंगे ये 1 इंटू 1 तो हो जाएगा 1 स्क्वायर मीटर। अब यहां पर 5 स्क्वायर बेड है, तो एरिया ऑफ 5 स्क्वायर फ्लावर बेड इक्वल टू 5 इंटू 1 दैट इज 5 स्क्वायर मीटर। तो यहां पर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड इक्वल टू 20 में से, यानी 5 फ्लावर बेड्स हैं, तो टोटल एरिया फ्लावर बेड का 5 स्क्वायर यूनिट है, तो ये 5 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 स्क्वायर मीटर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। अब यहां देखिए, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर इनटू रेक्टेंगल फाइंड देयर एरियाज, द मेजर आर गिवन इन सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में आपको गिवन है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहां पर देखिए इसको स्प्लिट करना है, यानी ये जो फिगर आपको दे रखा है भाई, इसमें ना तो आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है ना इसमें स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। देखिए स्प्लिट कैसे करेंगे, यहां से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी और मान के चलो आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी, इसी तरीके से आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल या स्क्वायर की शेप बन जाएगी, ये भी एक रेक्टेंगल की शेप बन जाएगी, ये भी इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो यहां पर इसको मैं फर्स्ट पार्ट मान लेता हूं, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये हो जाएगा फोर्थ पार्ट। अब इनके एरिया कैसे फाइंड करेंगे थोड़ा देखते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए यहां से ये 3 यूनिट है, यानी ये सेंटीमीटर में गिवन है, तो 3 सेंटीमीटर। तो अब यहां से ये 3 सेंटीमीटर है, यानी यहां तक ये जो लेंथ है ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। यहां से यहां तक ये 4 सेंटीमीटर है, ये कितनी हो जाएगी 3, तो ये 3 हो गई, तो ये 1 हो गई, ये 1 हो गई। तो अब देखिए इस पार्ट का एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट इक्वल टू 3 इंटू 3, यानी साइड इंटू साइड होता है, तो इसको हम 3 इंटू 3 कर देंगे, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहां पर देखो कि इसमें ये भी रेक्टेंगल होगा कि यहां से ये लेंथ कितनी होगी, ये देखना है हमें। ये यहां से यहां तक ये जो लेंथ है ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर। और देखिए यहां से यहां तक ये कितनी हो गई, नीचे देखिए 3 है, तो ये 3 हो गई, तो यहां से टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, ये 7 सेंटीमीटर। और ये कितनी है, जब यहां से यहां तक ये 3 है, ये 3 है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 1, तो ये 7 और ये 1, तो एरिया ऑफ सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पार्ट सेकंड इक्वल टू 7 इंटू 1 इक्वल टू 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहां देखिए जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपकी विड्थ आपको गिवन है, ये दिया हुआ है, यहां से विड्थ ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। अब यहां से यहां तक कितनी होगी ये देखना है,
तो देखिए इसको यदि मैं आगे को थोड़ा सा बढ़ाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 है तो यहां से यहां तक ये 3 होगा, यहां तक ये 3 होगा, जब ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा, यहां पर ये 1 हो जाएगा, ये लेंथ 1 हो जाएगी, और ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा टोटल, यहां से यहां तक ये 5, तो यहां से यहां तक ये 5 हो जाएगी, ये 2 है, तो एरिया ऑफ पार्ट सेकंड क्या हो जाएगा, ये थर्ड पार्ट है, सेकंड ये थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट है, एरिया ऑफ पार्ट थर्ड इक्वल टू 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहां पर ये देखिए ये कितना होगा, ये इसकी विड्थ ये 1 है, ये फोर्थ वाले की एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ये विड्थ 1 हो गई। अब ये लेंथ कितनी होगी, लेंथ फाइंड करने के लिए देखिए यहां से यहां तक अभी हमने फाइंड करा, ये टोटल 5 था, यहां से ये 5 था, और ये यहां से यहां तक ये 3 है, ये 3 है, तो ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, तो अब ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो एरिया ऑफ पार्ट फोर्थ कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 दैट इज 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब ये जो फिगर आपको गिवन है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू, भाई इनको प्लस कर देंगे, 9 + 7 + 10 + 2 इक्वल टू 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये जो फिगर आपको गिवन है इसका एरिया बाय स्प्लिटिंग मेथड हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे हमने ए पार्ट को किया ऐसे ही हम बी पार्ट को करते हैं। तो देखिए बी पार्ट में क्या दे रखा है, बी पार्ट में आपको ये यहां से यहां तक लेंथ दे रखी है। तो ये वाली जो शेप है ये रेक्टेंगुलर शेप से बनी है। तो यहां पर देखिए जब ये 3 है, यहां से यहां तक 3 है, तो हम इसको स्प्लिट करेंगे, ये 2 है, यहां से यहां तक ये 2 है, तो ये भी 2 होगी, यहां से यहां तक 2 होगी, तो हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस तरीके से, ये हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब यहां पर क्या होगा, देखिए जब ये 3 हो गई, ये 2 हो गई, तो ये 1 हो गई, यहां पर ये 1 हो गई। अब यहां से यहां तक ये 5 है, तो ये भी 5 हो गई। अब ये देखिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अब यहां से ये लेंथ कितनी हो गई, ये 2 हो गई, ये टोटल यहां से यहां तक ये 3 है। तो इसमें देखिए इसको हम फर्स्ट पार्ट मान लें, ये सेकंड पार्ट मान लें और ये थर्ड पार्ट मान लें। तो हम किस तरीके से इसका एरिया निकालेंगे, देखिए हम करते हैं। तो यहां पर देखिए इसमें हमने क्या किया, जैसे अभी बताया मैंने, तो यहां पर इसको हम स्प्लिट कर देते हैं ये रेक्टेंगुलर पार्ट्स में। तो ये इस पार्ट को हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड और ये थर्ड हो गए। तो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए यहाँ ये जितना ये है यहां से यहां तक ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। अब ये टोटल यहां से यहां तक 3 है, तो ये 1 हो गई, ये यहां से ये 2 हो गई। तो एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट क्या हो जाएगा इसमें, इसका एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट इक्वल टू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये जो पार्ट सेकंड है, सेम एरिया ऑफ पार्ट सेकंड इक्वल टू 2 इंटू 1। अब ये जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट का देखेंगे
तो ये यहां से लेंथ इसकी 5 सेंटीमीटर है और ये 1 है, तो एरिया ऑफ पार्ट थर्ड कितना हो जाएगा? तो ये 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ दिस फिगर इक्वल टू 2 + 5 यानी 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम किसी भी फिगर को, आप देखते हैं कि ये शेप रेक्टेंगल में कैसे बनती है या स्क्वायर में कैसे बनती है, उस शेप को हम स्प्लिट करके उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, जैसे ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको स्प्लिट करना है। ये जो शेप आपको दे रखी है, ना तो ये रेक्टेंगल की शेप है ना स्क्वायर की शेप है, लेकिन हम इसको स्क्वायर या रेक्टेंगल की शेप में स्प्लिट करके एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, ये जो ए पार्ट है, ए पार्ट में ये यहां से जो टोटल लेंथ है ये 12 दे रखी है और ये 2 दे रखी है, तो हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये 10 हो गई और ये विड्थ इसकी 2 हो गई, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई? 10 × 2 20। अब यहां से देखिए 2 है और ये यहां से यहां तक 10 है, तो इसका भी एरिया कितना हो जाएगा? ये 10 और ये 2, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 10 20, इसका भी 20 हो जाएगा और इसका भी 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो एरिया, ये ए वाला पार्ट है, तो हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं। तो स्प्लिट करने पर देखिए, ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट देखिए, इसको मैंने ज्वाइन किया, ये 2 है, तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 10 है, तो इसको मैं फर्स्ट पार्ट मानता हूं और इसको मैं सेकंड पार्ट मान लूं। तो हम कर सकते हैं इसको, एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट इक्वल टू 10 × 2 = 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में गिवन है। तो इसी तरीके से एरिया ऑफ पार्ट सेकंड इक्वल टू 10, देखिए ये 10 हो गई, ये 10 है और ये 2 है, तो 10 × 2 = 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ फिगर ए क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ फिगर ए इक्वल टू 20 + 20 = 40 स्क्वायर सेंटीमीटर।